तुम सोच रहे हो मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना क्यों शुरू किया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भी वही हाल हो जैसे इस कहानी के कैलिफ का हुआ। बस ध्यान से सुनो। Caliph Stork। एक वक्त की बात है, एक कैलिफ हुआ करते थे जिनका बगदाद पर राज था। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। वो बस सारा वक्त खिड़की के पास बैठकर नन्हे पंछियों का चहकना सुनकर सोचा करते, मैं कैलिफ हूँ, मैं अपने इस देश का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और फिर भी मैं समझ नहीं पाता ये नन्हे पंछी चहककर क्या कह रहे हैं। कैलिफ इस बात से इतने दुखी हुए कि वो फूट फूट कर रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तरह तरह के डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कैलिफ की मदद करने की कोशिश की, पर कोई भी उनका रोना बंद नहीं कर पाया। और फिर एक दिन एक अजीब सा नन्हा आदमी महल में आ पहुंचा। वो बहुत ही छोटा था पर उसकी नाक थी बड़ी ही लंबी, उसके कान डोंकी जैसे थे और उसकी पगड़ी से बाहर आ रहे थे, और उसके कंधे पर बैठा हुआ था एक पैरट। ओह कैलिफ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, उस नन्हे आदमी ने कहा। मुझे पता है आपको फिर से खुश करने के लिए क्या करना होगा। ये फल खाइए, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए, मैराथन। ओह नो, आप चिल्लाइए माटाडोर। नहीं, माटाडोर नहीं। वो फौरन शब्द क्या था जो उन्हें कहना था? ओह, याद आ गया। एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए मुत्तबोर। फिर आप जो चाहे उस जानवर, पंछी या मछली में आसानी से बदल पाएंगे, और बदलने के बाद आप समझ पाएंगे कि वो जानवर क्या बोल रहे हैं। पर याद रहे, अगर आप हंसे तो आप मुत्तबोर शब्द भूल जाएंगे और फिर कभी वापस इंसान के रूप में नहीं बदल पाएंगे। कैलिफ ने तुरंत ही वो फल खा लिया। उन्होंने गुलाटी मारी और फिर कहा, मुत्तबोर, मैं बनना चाहता हूँ एक स्टॉक। और बूम, कैलिफ ने खुद को आईने में देखा। उनकी नाक की जगह पर थी एक चोंच, उनकी गर्दन हो गई थी लंबी और सिर हो गया था छोटा। उनके पैर लकड़ियों जैसे थे और उनकी एक छोटी सी पूंछ भी थी। वो पूरी तरह बदल चुके थे और ना चाहते हुए भी कैलिफ को जोरों की हंसी आ गई, और जाहिर था वो उस अजीब से फॉरेन शब्द को भूल गए थे पल भर में। कैलिफ स्टॉक ने अपनी चोंच हिलाई, कुछ गुलाटियां मारी, पर वो फिर से एक इंसान में बदल नहीं पाए। फिर वो नन्हा आदमी उनके सिंहासन पर जा बैठा और कैलिफ से बोला, तुम्हारा राज अब खत्म हुआ मेरे नन्हे पंछी, अब मैं बगदाद का राजा हूँ, मुझे वो कैलिफ वाली पगड़ी दो अभी। तब जाकर कैलिफ स्टॉक को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था, और वो फिर से रोने लगे, वो भी पहले से ज्यादा जोर से। ठीक है, रोना बंद करो, उस नन्हे आदमी ने कैलिफ से कहा। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर इस वक्त में तुमने मेरा नाम का पता लगा लिया तो तुम फिर से एक इंसान बन जाओगे। कैलिफ बड़ी मुश्किल में थे, मैं भला उसके नाम का पता कैसे लगा पाऊंगा। उसी वक्त वो पैरट आकर कैलिफ के पास बैठी और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें उस नन्हे आदमी का नाम बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओह नो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्टॉक की शादी पैरट से नहीं हो सकती, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और फिर उस पैरट ने कैलिफ से कहा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, पर खबरदार जो तुम फिर से हंसे तो। वो बड़ी नाक वाला नन्हा आदमी असल में एक शैतान जादूगर है। वो अनपढ़ लोगों को जंगली जानवरों में बदल देता है, और ये है उसका नाम, रम्पलस्नाउटस्किन। जैसे ही कैलिफ स्टॉक ने ये सुना, वो तुरंत ही उस शैतान जादूगर के पास गए, और वो शैतान जादूगर पैर पसारकर उनके सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर कैलिफ ने चिल्लाकर कहा, हे सुनो रम्पलस्नाउटस्किन, मेरे सिंहासन से नीचे उतरो। शैतान जादूगर ये सुनकर चौंक गया। तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला? और उसे इतना गुस्सा आया कि वो वहीं पर फट गया। शैतान जादूगर के फटने के साथ ही उसके किए हुए जादू का असर भी चला गया, और कैलिफ स्टॉक फिर से एक इंसान में बदल गए। उन्होंने पैरट की ओर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल पहले जहाँ पैरट खड़ी थी, उनके सामने खड़ी थी खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन।
कैलिफ बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे शादी की और शादी के तुरंत बाद वो स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे ताकि वो फिर से कभी एक जानवर में ना बदल पाएं। मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो तो आप कई मुसीबतों में फंसने से बच सकते हैं। तुमने इतनी सारी जगह क्यों ले ली? अब इस छोटू के पास बैठने की जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हो तो इस पर रौब जमा सकते हो? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक जायंट और एक छोटे से बच्चे की। Tom Thumb. एक वक्त की बात है, एक फैमिली थी जिसमें 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हट्टा कट्टा और लंबा था। मझला बेटा एक पीपे जितना मोटा था और सबसे छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही छोटा। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई पर बहुत रौब जमाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे टॉम थम, उसे छेड़ते थे। वो गाते थे ट्रा ला ला ट्रा लीली, तुमसे तो बड़ी होती है चीटी। एक दिन दोनों बड़े भाई लकड़ी जमा करने के लिए जंगल चले गए, पर अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले गए। पर टॉम थम बड़ा ही होशियार था। वो अपने भाइयों के पीछे गया, रास्ते में छोटे छोटे पत्थर गिराते हुए ताकि वो खो न जाए। बड़े भाइयों ने लकड़ियाँ जमा कर ली थी, पर वो खो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। वो छोटी बच्चियों की तरह रोने लगे। तभी टॉम थम वहाँ पहुँचा और उसने उनसे कहा, बच्चों जैसे रोना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने भाइयों को जंगल से बाहर निकाल लाया। लकड़ियाँ खत्म होने के बाद वो फिर से जंगल में गए। टॉम थम ठीक उनके पीछे ही था और वो अपने साथ एक बड़ी ब्रेड लाया था। वो रास्ते में अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ता गया और पंछी वो सारे टुकड़े खा गए। बेचारा टॉम थम अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। वो अपने भाइयों के पास गया जो मैदान में पिकनिक मना रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों बड़े भाइयों को इतना डर लगा कि वो पेड़ों पर चढ़ गए, पर टॉम थम बस हंसने लगा। तुम दोनों कितने डरपोक हो, वो तो बस सिर्फ एक मामूली कैट है। वो कैट झाड़ियों से बाहर निकला और एक इंसान की तरह बोला, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट हूँ, मैं हूँ पुस इन बूट्स। वो कैट बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने तो पंख वाली एक टोपी भी पहनी थी। दोनों बड़े भाई खुश हो गए और पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने कैट से उन्हें घर का रास्ता दिखाने को कहा। पर पुस ने कहा उसके पास वक्त नहीं है क्योंकि उसे एक जरूरी बिजनेस डील करनी थी राक्षस के साथ। उससे पहले उस डील से निपटना होगा, फिर वो आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा। दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुस इन बूट्स को उन पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ महल में चलो और रात वहीं पर बिताओ। और वो सभी निकल पड़े उस राक्षस से मिलने के लिए। दरवाजा खुला था, इसीलिए वो सीधे अंदर चले गए एक बड़े से हॉल में, जहां उन्होंने टेबल के पास बैठा हुआ देखा एक डरावना राक्षस। राक्षस ने तीनों भाइयों और कैट को देखते ही जोर से कहा, अरे वाह, ये तो एक मजेदार दावत खुद ही चलते हुए मेरे पास आ गई। और उसके मुंह में पानी आ गया। टॉम थम एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो आते ही समझ गया था कि वो एक आदमखोर के महल में आ गए हैं, भयानक वाले। कैट ने चुपके से टॉम को आंख मारी और फिर उसने राक्षस से कहा, मिस्टर बड़े राक्षस, तुम तो जरा भी अच्छे होस्ट नहीं हो। मैंने सुना है कि राक्षस अपने मेहमानों को डराने के लिए आकार बदलते हैं, पर लगता है आपको वो करना आता ही नहीं है। राक्षस ये सुनकर हंसने लगा और फिर बूम, उसने खुद को एक बड़े लायन में बदल दिया। दोनों बड़े भाई डर गए और भागकर टेबल के नीचे छिप गए, पर पुस इन बूट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उसने राक्षस लायन से कहा, ये तो मुश्किल नहीं है, कोई भी लायन में बदल सकता है। क्या आप खुद को बना सकते हैं छोटा, भूरा और चूचू करने वाला? राक्षस लायन सोचने लगा और फिर बैम, एक छोटा भूरा चूहा चूचू करते हुए टेबल पर भागा। पुस उस चूहे पर इतनी तेजी से झपटा कि उसके बूट्स निकल गए, उसकी टोपी गिर गई और टेबल की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। पर वो आदमखोर चूहा बच गया एक जग में छिपकर। टॉम थम जानता था क्या करना सही होगा और उसने जग को एक कॉर्क से बंद कर दिया। इस तरह वो आदमखोर जग में फंस गया। सब खुश हो गए। उसने अपने बूट्स और टोपी फिर से पहन ली और इंचार्ज बन गया। उसने दोनों बड़े भाइयों को सोने भेज दिया। वो सारी रात टेबल के नीचे थोड़ी ना बिता सकते थे। उस टॉम थम को बालकनी पर ले गया और उसने उसे घर जाने का रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे भी सोने के लिए कहा। सुबह होते ही तीनों भाई घर के लिए निकल पड़े और रास्ता दिखा रहा था टॉम थम। उसके बाद से उन दोनों ने कभी भी टॉम थम पर रौब नहीं जमाया।
तो अब तुम भूलना नहीं, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम छोटों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। कोई भी टॉम थम अपनी होशियारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबसे गंदे और सबसे डरावने राक्षस को भी हरा सकता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।